नर्मदेहर। बात उन दिनों की है जब मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान में राज्य कर रही थी। शाहजहाँ के दरबारी कवि थे पंडित जगन्नाथ मिश्र। पंडित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी विद्वत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो मुग़ल सल्तनत हर तरफ सनातन धर्म के ध्वजों को तोड़ने में और मोड़ने में लगी थी, उनने एक ब्राह्मण को अपना दरबारी कवि बनाया। ना सिर्फ अपना दरबारी कवि बनाया बल्कि उन्हें पंडित राज की उपाधि भी दी थी। उस समय उनसे बस एक ही भूल हुई थी, वो ये कि उनने अपनी जाति प्रथा के विरुद्ध जाकर एक यवन कन्या से विवाह किया था। ऐसे समय में जब जाति प्रथा अपने शीर्ष पर हो, न सिर्फ अपनी जाति बल्कि अपने संप्रदाय के बाहर जाकर अपने मन से किसी विधर्मी कन्या से विवाह पंडित जी को भारी पड़ा था। उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ा था। तत्कालीन ब्राह्मण समाज ने पंडित जी को जातिच्युत कर दिया था और देवयोग होनी ये थी कि कुछ समय के बाद उस कन्या का भी निधन हो गया। वो इस संसार से विदा हो गई। पंडित जी एक अमानस्क मनस्थिति के हो गए। वैराग उनके स्वभाव में आ गया। किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा था। उनने शाहजहाँ की दरबारी नौकरी को छोड़ा और एक अंतिम लालसा उनके मन में थी, काशी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने की। पंडित जी मीलों की यात्रा करके काशी पहुँचे और मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों ने उन्हें रोका। उनसे कहा कि एक यवन कन्या के स्पर्श से आप अछूत हो गए हैं। अब आपको आपकी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। यदि आप पवित्र हैं तभी आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा आप मंदिर में नहीं जा सकते। पंडित जी विवश थे। वो बगल में बह रही माँ गंगा के तट पर गए और ऊपर की सीढ़ी पर जाकर बैठ गए। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस समय माँ गंगा 52 सीढ़ी नीचे बह रही थी और भाव भरे हृदय से अश्रुपूरित आंखों से पंडित जी ने माँ गंगा की स्तुति में, उनकी अर्चना में तुरंत एक एक श्लोक की सर्जना की, जिसका भाव था कि हे माँ गंगे, मेरे जैसा कोई पतित नहीं है और आपके जैसा कोई पतित पावनी नहीं है। इस पृथ्वी पर अब मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना इस पृथ्वी पर मेरे रहने के लिए कोई स्थान है। अतः हे माँ गंगे, अपने इस दास को, अपने इस पुत्र को अपनी गोद में स्थान दे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि पंडित जगन्नाथ मिश्र की इस तरह स्तुति करने पर उनके एक एक श्लोक पर माँ गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर आती गई और जैसे ही 52वां श्लोक पूरा हुआ, माँ गंगा की एक लहर 52वीं सीढ़ी के ऊपर बैठे पंडित जगन्नाथ मिश्र को अपने साथ बहा कर ले गई। पंडित जी की चिरकाल के लिए जल समाधि माँ गंगा की गोद में हो गई थी। ब्राह्मण समाज उन्हें देखती रह गई। भारत ने अपना एक अमूल्य हीरा खो दिया था। लेकिन वहाँ एक युवा कवि भी थे, एक युवा ब्राह्मण विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र थे, जो पंडित जी की प्रतिभा का बहुत आदर करते थे, उनके अनुयायी थे, उनके अनुरागी थे। बाद में उनने पंडित जी के द्वारा सृजित उन 52 श्लोकों का संकलन किया, जिसे एक रचना के रूप में पिरोया, जो आज गंगा लहरी के रूप में सनातन साहित्य का एक अमूल्य धरोहर है। लेकिन भारत ने अक्सर अपनी प्रतिभाओं का ना तो आदर किया है, ना उन्हें पहचाना है। न जाने हमने कितने बहुमूल्य हीरे ऐसे ही गंवा दिए। नर्मदेहर।